हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज हम सितंबर माह के कुछ प्रमुख करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अपना आखिरी वनडे खेलकर क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वह कौन सी क्रिकेटर है दोस्तों जिनने हाल ही में अभी आखिरी वनडे खेलकर संन्यास लिया है? तो वह है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी एक फेमस महिला क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में अपना आखिरी वनडे इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? यह बनाए गए हैं दिलीप तिर्की जी। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है? तो सिनेमा दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? सिनेमा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। डॉक्टर राजीव बहल जी को ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया है दोस्तों? यह रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस जिले में? तो श्योपुर जिले में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में तथा यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था सन 2018 में। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक स्वच्छता अभियान चलाया गया? तो यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? यह चलाया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। यह भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है जिसके द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक स्वच्छता अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नुआखाई उत्सव हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? यह मनाया गया है ओडिशा राज्य में। नुआखाई उत्सव हाल ही में भारत में ओडिशा राज्य में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचेव रूस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया कप 2022 का फाइनल का विजेता कौन सा देश बना है? तो एशिया कप 2022 क्रिकेट में फाइनल का विजेता कौन बना है दोस्तों? यह बना है श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंगोला के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अंगोला के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं दोस्तों? यह बनाए गए हैं जोआओ लोरेंको। हाल ही में अंगोला के नए राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको चुने गए हैं। हाल ही में जापान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह नियुक्त किया गया है CB जॉर्ज को। हाल ही में CB जॉर्ज को जापान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राजा मिर्च महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा मिर्च महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया था? तो यह मनाया गया था भारत के नागालैंड राज्य में। हाल ही में राजा मिर्च महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? यह मनाया गया है 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है एवं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? यह बनाए गए हैं M श्रीनिवास। डॉक्टर M श्रीनिवास जी को एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा दोस्तों? यह बनाया जाएगा गुजरात राज्य के हजीरा में। गुजरात राज्य के हजीरा में कार्बन फाइबर प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जा रहा है, यह बनाया जाएगा। और इसका निर्माण करने की घोषणा किसने की है दोस्तों? इसका निर्माण करने की घोषणा भारत के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
हाल ही में प्रसिद्ध राजपथ का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रसिद्ध राजपथ का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की घोषणा की गई है। ये रहा आपके सामने राजपथ, जिसका नाम हाल ही में बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा किसे दिया गया है? तो हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा किसे दिया गया है दोस्तों? यह दिया गया है REC लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह भारत की एक जानी मानी कंपनी है जिसे हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इसी के साथ ही वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? यह नियुक्त किए गए हैं सुनील बर्थवाल जी। हाल ही में भारत के नए वाणिज्य सचिव के रूप में सुनील बर्थवाल जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो यह है हमारे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जी ने, जो भारतीय पहलवान है, उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकटक झील मणिपुर में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर RK रंजन जी के द्वारा। तैरती फोटो प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन लोकटक झील मणिपुर में किया गया था, इसका उद्घाटन डॉक्टर RK रंजन जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में गुजराती भाषा की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो हाल ही में गुजराती भाषा की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? यह हुई है छेलो शो। छेलो शो को फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए गुजराती भाषा की फिल्म में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में पांग लहबसोल महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो पांग लहबसोल महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है दोस्तों? यह मनाया गया है सिक्किम राज्य में। भारत के सिक्किम राज्य में पांग लहबसोल महोत्सव 2022 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है दोस्तों? यह किले का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा है दोस्तों? देवगिरी किला। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दी है? तो किस देश के द्वारा अपनी राजधानी नूर सुल्तान से अस्ताना कर दी गई है दोस्तों? तो यह कर दी गई है कजाकिस्तान देश के द्वारा। कजाकिस्तान देश जो है उसने अपनी राजधानी हाल ही में नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दी है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हाइब्रिड मोटर का सफलतम परीक्षण किया गया। यह किस स्थान पर किया गया? तो यह किस स्थान पर किया गया है दोस्तों? यह किया गया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हाइब्रिड मोटर का सफलतम परीक्षण किया गया। यह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार के द्वारा किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह नियुक्त किया गया है भरत लाल जी को। भरत लाल जी को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात के अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? गुजरात के मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अब गुजरात के अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज को नरेंद्र मोदी जी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नालसा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? यह बनाए गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए अध्यक्ष DY चंद्रचूड़ जी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है दोस्तों?
यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया? तो मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया गया सुनील लांबा जी को। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? यह सम्मान दिया गया है सिंगापुर देश के द्वारा। हाल ही में हमारे देश के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा जी को मेधावी सेना पदक सिंगापुर देश के द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में एक देश के द्वारा धरती पर चांद स्थापित करने के लिए एक रिसोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। वह कौन सा देश है? तो हाल ही में एक देश के द्वारा धरती पर चांद स्थापित करने के उद्देश्य से एक रिसोर्ट बनाने का घोषणा किया गया है। तो वह कौन सा देश है दोस्तों? वह देश है यूएई। हाल ही में यूएई देश के द्वारा धरती पर चांद स्थापित करने के उद्देश्य से एक रिसोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। उस रिसोर्ट को क्या कहा जाएगा दोस्तों? उस रिसोर्ट को कहा जाएगा मून दुबई। वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा दोस्तों? यह स्थापित किया जाएगा हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? यह बने हैं लिज ट्रस। हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को बनाया गया है। और लिज ट्रस किसको हराकर नए प्रधानमंत्री बनी है? तो यह भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर नए प्रधानमंत्री के रूप में जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और यह भारतीय नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का प्रतीक माना जाता है और उन्हीं की याद में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों? यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है रोहित शर्मा ने। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 39, खाओ और पढ़ो योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो खाओ और पढ़ो योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? यह शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। खाओ और पढ़ो योजना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? यह राज्य रहा है मध्य प्रदेश, जो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था दोस्तों? यह आयोजन किया गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में। क्वेश्चन नंबर 42, हमर बेटी हमर मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो हमर बेटी हमर मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।